नमस्कार करता हूँ, धरती मैया को प्रणाम करता हूँ, शारदे माता को प्रणाम करता हूँ। इन विद्वानों का बहुत बहुत अभिनंदन। मैं बैठा बैठा ये सोच रहा था कि छत्तीसगढ़ से मुझे क्यों बुलाया गया। बाद में समझ में आया कि ऐसा है कि एक बूढ़े को बैठा दो अध्यक्षता करने के लिए। और हाँ, एक बात ये भी समझ में नहीं आई मेरे कि मुझे कविता पढ़ाने के लिए बुलाया गया था कि सुनाने के लिए बुलाया गया था, मैं नहीं समझ पाया। चलिए, बहरहाल बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे कवि हैं, देश के बड़े बड़े कवि हैं। वैसे दादा आप नहीं भी पढ़ते ना तो लिफाफा आपको मिलता। नहीं, ये तो मेरे जन्म कुंडली में लिखा हुआ है ईमानदारी से कि धड़कन को हिंदुस्तान के किसी भी कोने में कविता सुनाने जाएगा। जब तेरी बारी आएगी तो सच मान, तेरे हिस्से में इतने ही लोग आएंगे जितने लोग बैठे हो आप। देखिए, कल के इतिहास में अखबार में ये नहीं लिखा जाएगा कि इस कवि सम्मेलन में कितने लोग आए थे, लिखा ये जाएगा कि कवि सम्मेलन सुनने के लिए कैसे लोग आए। क्या बात है दादा, वाह वाह वाह। आप जैसे लोग हैं, मैं 4 पंक्तियां पढ़ के अपना स्थान ग्रहण करना चाहता हूँ यार, और 2 पंक्तियां आपकी इस धरती के लिए पढ़ जाऊंगा। और मैं दावा करता हूँ ये जितना मैंने लिख के दिया था उतना मेरे सम्मान में पढ़ा है। खबर में कभी वो भी ज़्यादा है नहीं, ये मान लो। हाँ दादा। 2 पंक्तियां मैं वो पढ़ के जाऊंगा कि जितनी भी अभी सारी आपने कविताएं सुनी हैं, आप कल सुबह तक भूल जाएंगे। लेकिन धड़कन दावा करता है कि मैं सिर्फ 2 पंक्ति पढ़ के बैठूंगा और पैसा इन सबसे ज़्यादा मैं ले रहा हूँ। नहीं, उम्र पे मत जा तू, उम्र पे मत जा। 40 साल तो मैं इस मंच में कविता पढ़ रहा हूँ हिंदुस्तान के भाई साहब, और 60-70 साल अभी और पढ़ूंगा। देखिए, ज़्यादा बात करने का वक्त नहीं है, सिर्फ 2-4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। और मैंने जो दावा किया कि ये 2 पंक्ति पढ़ करके मैं बैठ जाऊंगा, तो बिल्कुल मैं दावा करता हूँ कि महीने तक ये पंक्ति आप भूल नहीं पाएंगे भैया। और यहीं पर खड़े खड़े अपना बैठे बैठे काम किए सुनाता हूँ यार। इस देश में बहुत विषम परिस्थितियाँ हैं, ईमानदारी से कहता हूँ। और मुझे बटन ने कहा कि धड़कन दादा तेरे को आना है, तो मैंने कहा नहीं यार, मैं नहीं आऊँगा कभी सम्मेलन वगैरह में, आजकल मैंने बंद कर दिया है। और तो ये सोचा कि ये पैसा कम होगा इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। बोले पैसा जितना लोगे उतना मैं दूंगा, आप आ जाइए। मैंने कहा नहीं यार, नहीं आऊँगा। फिर उसने ये बताया कि एक विद्यालय में कार्यक्रम हो रहा है, कवि सम्मेलन हो रहा है, बच्चों के सम्मान में सम्मेलन हो रहा है। तब मैंने कहा कि मैं जरूर आऊँगा। बच्चों का सम्मान होना और विद्यालय में होना तो धड़कन जरूर पहुंचेगा। और उन बच्चों के लिए मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, अपनी ही पढ़ूंगा, मैं दूसरे की चीज पढ़ता नहीं। ईमानदारी से यहाँ तक बुद्धिजीवी लोग बैठे, कवि सम्मेलन सुनने वाले ही लोग बैठे हैं। मैंने 36 किताब 37 किताब लिख करके साहित्य जगत को दिया है, तो मैं अपनी ही बात करूंगा ना यार। एक इतना माल अपने पास है, वही नहीं बिकता है, तो उधारी का माल क्यों ले। सुनने प्रकाश भाई साहब, तस्करों के 100 पर सुनने का है, धड़कन सुनने का है। आप सुन लीजिए बस 4 पंक्तियां 2 पंक्तियां पढ़ करके मैं बैठ जाऊंगा। तस्करों के 100 पर लगी फूल मालाएं। प्रिंसिपल साहब सुनना, आप जबलपुर से और बहुत अच्छी मतलब हम लोगों का स्वागत सत्कार आप लोगों ने किया। तस्करों के 100 पर लगी फूल मालाएं, मुक्ति बोध के लिए चंदा करो। क्या बात है यार, क्या बात है यार, मुक्ति
लिए चंदा करो। ओहो, तस्करों के 100 पर हम किसी पर जो लिखते हैं, यदि हम नेता पर लिख दें तो यार हमारी कलम की तौहीन है। सिर्फ प्रतीक में और संकेत में बात कह के निकल जाए तो मजा है। कि तस्करों के 100 पर लगी फूल मालाएं, मुक्ति बोध के लिए चंदा करो, मर गई है मेरे देश की संवेदनाएं, हो सके तो इसे फिर से जिंदा करो, हो सके तो इसे। यार ये तेरा माइक क्या है, पूरी आवाज खींच रहा है, बुढ़े की जान ले लेगा। अब मैं 2 पंक्तियां पढ़कर के अपना स्थान ग्रहण करना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसे आप बिल्कुल नहीं भूल पाएंगे। और ये जितने अच्छे लोग बैठे हैं कि जिंदगी ये खूबसूरत है, जिंदगी ये खूबसूरत है, जिंदगी ये खूबसूरत है, आइए आपकी जरूरत है, आइए आपकी जरूरत है। वो पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं इस मिट्टी के लिए, इस धरती के लिए और यहाँ का वातावरण जो प्रकृति को मैंने देखा है, इस घाटी का कर्जदार हूं मैं, इस माटी का कर्जदार हूं मैं। बचपन में जो कहानी सुनाती थी उस दादी का कर्जदार हूं। अब ये 2 पंक्तियां इस मिट्टी के लिए देखना चाहता हूं कि यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं अपनी मिट्टी से कितनी मोहब्बत करते हैं। और ये भूल नहीं पाएंगे कि धड़कन छत्तीसगढ़ से आया था, ये 2 लाइन की कविता पढ़ के गया। यार क्या पढ़ के गया, सुनना सफर भाई, मंच के मेरे सारे साथियों, ये 2 ही लाइन के लिए इतनी बकवास मेरे करनी पड़ रही है कि नीम का पेड़, डॉक्टर साहब, हाँ दादा, हाँ, चंदन से क्या कम है? नीम का पेड़ चंदन से क्या कम? नीम का पेड़ चंदन से क्या कम है? अरे ये अमदरा है, लंदन से क्या कम है? बहुत ऊंची चीज है। लहू को रंग जुनू को कलम बनाने लगे। लहू 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 को रंग जुनू को कलम। अग्रवाल साहब कहाँ लगे जाते हैं आप? लहू को रंग जुनू को कलम बनाने लगे, हम अपने शहर को शहरे सितम बनाने लगे, हम अपने शहर को शहरे सितम बनाने लगे। ये किसने छीन ली बच्चों के हाथ से मिट्टी, जो किसने छीन ली है बच्चों के हाथ से मिट्टी, जो कल खिलौने बनाते थे बम बनाने लगे, जो कल खिलौने बनाते थे बम बनाने लगे। दोस्तों, थोड़ा सा मेरा भी हौसला बढ़ गया है। जी दादा, ये तो मैं एक्टिंग कर रहा था यार, सच बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। मैं सच बोल रहा हूँ कि पढ़ना तो मैं बहुत चाहता हूँ और पढ़ के ही जाऊंगा, क्योंकि पैसा सबसे ज्यादा ले रहा हूँ। मैं पढ़ के जाऊंगा। और ये तो मैं देख रहा था कि लोग मुझे सुनना चाहते हैं कि नहीं सुनना चाहते हैं। यार श्रृंगार बहुत हो रहा था, मैंने देखा। अब इस वक्त श्रृंगार का ही काम है। आप आए हैं तो कौन कहता है कि बूढ़ों का दिल धक धक नहीं करता? कौन कहता है कि बूढ़ों का दिल धक धक नहीं करता? हाँ, ये बात अलग है कि उन पर कोई शक। अरे यार सुनो दोस्तों, क्या है, ये तो अच्छा है कि आज मेरी इज्जत बच गई। इज्जत इसलिए बच गई, जब मैं कहीं जाता हूँ तो संचालक कभी कहेगा ये आसाराम बैठा है, ये राम रहीम बैठा है। अच्छा, बूढ़ा होना कोई, भाई साहब ये बताओ मेरे को, बूढ़ा होना कोई गुनाह है गुनाह? बताओ। अरे हम नहीं होते यार तो आप लोग नहीं होते। तब मैं उस संचालक को सुना देता हूँ, आज ये मेरी बहुत इज्जत किया, इसका मैं गुरु हूँ इसलिए नहीं बोला। दूसरा कोई बुढ़ा बोला बैठा होता ना, ईमानदारी से बोलता है आसाराम बैठा है। और वहाँ पर हर जगह मेरे साथ ऐसा होता। तब मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ सबर भाई कि हराम लंगड़ा आम नहीं होता, हराम लंगड़ा आम नहीं होता, हर बाप दशरथ हर बेटा राम नहीं होता तो
इस जमाने में यूं तो अन्ना हजारे भी हैं, हर बूढ़ा कोई आसाराम नहीं होता। अपन को खेल सब आता है, लेकिन वक्त बहुत कम है दोस्तों। हाँ, प्रिंसिपल साहब अगले साल जरूर बुलाना, तो मैं पूरी शिद्दत के साथ सुना दूंगा। मैं एक दो मुक्तक श्रृंगार का पढ़ना चाहता हूँ, इसके लिए आदेश हुआ है, और मेरे मित्र लोग भी सुनना चाहते हैं। मैं इनको बड़े इज्जत के साथ सुना हूँ, और ये भी चाहते हैं दादा कुछ अच्छी चीज़ सुना के जाओ। तो सफर भाई, आपसे थोड़ा सा मैंने ये है, मैं देखता हूँ कि श्रृंगार में प्यार मोहब्बत करने वाले लोग कितने हैं। ये दो मुक्तक पढ़ता हूँ डॉक्टर साहब, और श्रृंगार का भी ऐसा मुक्तक कि मैं अपनी बच्ची के सामने पढ़ सकता हूँ, कोई अश्लीलता नहीं। कविता होती क्या है कि अंतर्मन का पट खोले तो कविता कहलाती है। सुनना भाई, अंतर्मन का पट खोले तो कविता कहलाती है, और बंसी बट घट घट बोले तो कविता कहलाती है। जीवन में नौ रस भूल जाए ऐसी कविता लिखना, और कभी नहीं कविता बोले तो कविता कहलाती है। कभी नहीं कविता बोले अरे तो कविता कहलाती है। श्रृंगार वो पढ़ता हूँ मैं, सुनिएगा। मैं उसे प्रेम का ही, मैं तो या तो वतन से इश्क करता हूँ, या तो अपनी पत्नी से इश्क करता हूँ। और पत्नी से मैं इसलिए करता हूँ कि डरता हूँ। और अपनी पत्नी से करता हूँ। ये कोई हिम्मत है किसी को, कोई खड़ा होकर बोलेंगे मैं पत्नी से डरता हूँ, मैं डरता हूँ। भाई साहब एक बात क्या हुआ, और एक ताज वो अपनी ही पत्नी से करता हूँ। नहीं तो यार तुम इस जन्म में मेरा जन्म खराब करेगा भैया, ऐसा नहीं। ये आजकल शीशों से बड़ा डर लगता है। आडवाणी ने नरेंद्र मोदी ने आडवाणी को गुरु बनाया था, आज वो सलाहकार समिति में है बेचारा। तो वो सब छोड़ो, वो सब अच्छी बात है, मैं पढ़ना चाहता हूँ। हाँ, तो ये पत्नी से मैं डरता हूँ। आदमी देखिए, हम लोग भी बड़े अच्छे आदमी हैं यार, बिल्कुल हम भी भले आदमी हैं, लेकिन यहाँ पर धड़कर दो पंक्तियाँ कहना चाहता है कि घर के अंदर पत्नी के सामने नौकर बनना पड़ता है। कैसा भैया? हाँ दादा, घर के अंदर पत्नी के सामने नौकर बनना पड़ता है। महफिल में आकर के आपको हंसाने के लिए जोकर बनना पड़ता है। तो मैं डरता हूँ। मैं एक बार मार्केट गया तो एक दुकानदार ने क्या है सफर भाई, नई चीज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। वो खिलौने, रबड़ का खिलौने बेच रहा था। वो रबड़ का खिलौना क्या है, हाथी है, घोड़े है, सियार है, कुत्ता है, बिल्ली है, एक छिपकली भी है। अब उसकी कीमत है 10,000, 5,000, 50,000, छिपकली कीमत 1 लाख। एक नेता आया, देखा, बोले ये 1 लाख रुपया का क्यों? बोला साहब, हिंदुस्तान में यदि पत्नी किसी से डरती है तो पत्नी ये छिपकली से ही डरती है पत्नी। अरे तो ये पैसा ले यार, दे मेरे को। लेके गया, मैं देख रहा था, मैं पहुंचा, बता क्यों गए, काहे ठग लिया नेता को, बुलाऊं पुलिस को? बोले नहीं धड़कन मत बुला यार, ले दे के हिसाब कर। वो 10,000 बोला रखो, मगर तो दुकान हटा भाग। छिपकली लेके मैं डराने के लिए गया। जैसे घर के पास सफर भाई वहां पहुंचा मैं, डॉक्टर साहब मेरी पत्नी जिंदा सांप को पकड़ के बाहर फेंकने जा रही। माथा पकड़ लिया, मैं कुछ नहीं बोला, छिपकली को वहीं पे फेंका, अंदर गया, मका वाह, ये धड़कन की पत्नी हिम्मत वाली है, झांसी की रानी है, ये रख 10,000, अब ताली यहाँ बजाना। वो बोली कि क्या कहते हैं कि ये ऐसे तुम 10,000 देते जाओ, मैं रोज 100 सांप बाहर निकालूंगा। अरे भाई सुनो, बात इतनी नहीं है, ये डर के चक्कर में बड़ा लफड़ा मेरे उससे पटती नहीं यार। ये बाबा लोगों का चक्कर बहुत खतरनाक। हिंदुस्तान में मेरे 2 ही दुश्मन हैं, एक तो बाबा और दूसरे अंग्रेज। एक बार अंग्रेज मिला मेरे को, बोला तेरे हिंदुस्तान में कुछ नहीं। मैंने कहा क्या बोला?
मेरे हिंदुस्तान में क्या नहीं है ये पहले बताओ भाई साहब, सबका ध्यान चाहता हूँ। और मैं किसान आदमी, देखो भाई ईमानदारी से मैं किसान का बेटा हूँ, किसानी करता हूँ। मैं पैजामा में पहनता था डॉक्टर साहब, कुर्ता पहना था। वो बड़ा बैंक किया, बोला 70 साल हो गया तेरे को देश को आज़ाद हुए तो अभी पैजामा में है, ये पैजामा को क्या कितने साल पहनता है? मैंने कहा 1 साल पहनते हैं। बोले फिर क्या करता है? हमने कहा हमारी पत्नी इसको काट के राजू के लिए बना देती है। बोले फिर क्या करता है? फेंक देता है। हमने कहा नहीं फेंकते हम। बोले क्या करता है? हमने कहा कि उसकी तकिया खुद बना देते हैं। बोले फिर क्या करता है? फेंक देते हो? हमने कहा नहीं फेंकते। बोले फिर क्या करते हो? हमने कहा हमारी पत्नी साल भर पोछा लगाती है। बोले फिर क्या करते हो? फेंक देते हो? हमने कहा बिल्कुल नहीं फेंकते हम। तो बोले क्या करते हो? हमने कहा उसके हम साइलेंसर पोंछते हैं, स्कूटर पोंछते हैं। बोले फेंक देते हो? हमने कहा नहीं, उसको कोयले की राख में जला देते हैं। बोले फिर वो तो राख हो गया। हमने कहा नहीं यार, उस राख से लोग बर्तन मांजते हैं। इतना सुनते बेहोश हो गया, तालियां बजाना। जब उसको होश आया तब समझ में आया कि अंग्रेज भारत को छोड़ के क्यों गए। 36 किताब लिखा भैया। अब इसलिए बोल रहा हूं कि लिखा हूं। उसमें एक काला हीरा है, कोयला खदान पर एक फिल्म बन रही है। आप लोगों की दुआओं से मैंने उसमें गीत लिखे हैं, फिल्म भी बन रही है बम्बई में। एक बार इस बात पर ताली बजा दूं। ये मैं पहली बार बोला हूँ ताली बजाने को ना, अब इसके बाद भी नहीं बोलूँगा। सबर भाई बिल्कुल। तो मैं एक प्रोजेक्ट बनाया फिल्म बनाने के लिए। गांव में एक नदी है, नदी में एक घाट है, वहाँ पर मैंने क्या कहते हैं प्रोजेक्ट तैयार किया। मैं हीरोइन की तलाश कर रहा था और हीरोइन मिल नहीं रही थी डॉक्टर साहब। तो मैं अपने पत्नी से बोला कि देखो मैं फिल्म बना रहा हूँ, तुम हीरोइन बनोगी? बोले हाँ बन जाएंगे। बोले काम क्या करना पड़ेगा? हमने कहा तेरे को नदी में खड़े रहते कमर तक खड़े रहते। बोले अब अच्छा ये बताओ फिल्म का नाम क्या है? हमने कहा कि फिल्म का नाम है भैंस कूद गए पानी में। भैंस कूद गए पानी में इतने सुनते बोले फिल्म तो हम भी बना रहे साहब। बोले क्या उसमें हीरो नहीं मिल रहा? हमको अमिताभ बच्चन जैसा है चाहिए और तुम थोड़ा थोड़ा दिखते हो, काम करोगे? हमने कहा हाँ करेंगे। इसका भी मामला गड़बड़, ये दाढ़ी खींच कट का मामला गड़बड़। बताऊं? पत्नी बोली दाढ़ी बढ़ा ले। देखिए परिभाषा व्यंग कैसे लिखा जाता है ये सुन लो। पत्नी बोली दाढ़ी बढ़ा ले। पत्नी बोली दाढ़ी बढ़ा ले और साली बोली दाढ़ी कटा ले। बहुत परेशान मैं सफर के पास आया, बोला धड़कन एक काम कर तू बीच का रास्ता अपना ले। तो बोले मैं बोला पत्नी से काम क्या करना पड़ेगा? बोला वही नदी वही घाट, वहीं पे आपको घर तक आना है, घर से घाट जाना है, कैमरा पीछे पीछे चलेगा। मैंने कहा हे प्रिय ये तो बता दे कि फिल्म का नाम क्या है? वो बोली धोबी का कुत्ता घर का। समझदार हो यार। देखिए ज्यादा समझदार और मूर्ख में कोई अंतर नहीं होता। अब बोलो क्यों? क्योंकि दोनों किसी सुनते ही नहीं। अच्छा चलिए बात बहुत हो गई है, दो मुक्त करता। अरे अब पानी तो पिला दो यार, क्या करेंगे? सही में माइक थोड़ा सा भैया, ये माइक वाला जो है ना, मैं तेरे ऊपर कविता सुना दूँ? अब मैं सुनाऊंगा। हो जाए एक हो जाए। मैं बोला तुम मुँह चलाओ करो, शांत करके करो। एक बार क्या हुआ भाई साहब कि प्रिंसिपल साहब एक कवि सम्मेलन में संचालन कर रहा था। संचालन बिल्कुल नहीं जम रहा था। आज की स्थिति थी कि सारे कवि श्रोता भाग गए। ऐसे 50-60 लोग बैठे थे। मैं माइक वाले को बोला, मैंने कहा यार ये कवि सम्मेलन जम क्यों नहीं रहा है? ये तो बता डॉक्टर साहब। बोला हमको नहीं पढ़ाया गया इसलिए नहीं जम रहा। हमने कहा क्या तू भी कवि है? बोले हाँ। तो बोले हम तेरे को पढ़वा, बोले मेरे को पढ़वाइए जम जाएगा। मैंने कहा था कितना लेगा? बोले 10,000। मैं कहा 10,000 तो मेरे खुलवाया गया। मेरी इज्जत बचाने के लिए मैंने कहा ठीक है बेटा मैं तेरे को 10,000 रुपया देता हूँ, तू महफिल जमा दे। अब देखिए वो आता है और इतना ध्यान रखना, खड़े होने का उसने 10,000 रुपया लिया है।
खड़े होने का कविता, वो माइक वाला जो कविता पढ़ा वो मैं सुना देता हूँ। जी स्वागत स्वागत। मेरे गांव की गली में एक पतली सी गली है। दोस्तों, हाँ यार ये ठीक बोले, हाँ हो सकता है कि मेरे गांव की गली में कि 10,000 रुपये लेके माइक वाला मैं नहीं पढ़ रहा। थोड़ा 2 मिनट क्षमा चाहता हूँ, यदि मजा लेना है तो 2 मिनट आपको इंतजार करना पड़ेगा, इसलिए इंतजार कहाँ हो गया। पहले बदल देते बैटरी, यार अपना बैटरी चार्ज करने होता। तो मित्रों, वो पढ़ रहा है कि मेरे गांव की गली में एक पतली सी गली है और पहली गली में दूसरी गली है, और दूसरी गली में तीसरी गली, और तीसरी गली में चौथी गली है, और चौथी गली में पांचवी गली है, पांचवी गली में छठवीं गली, छठवीं गली में सातवीं गली, सातवीं में आठवीं, आठवीं में नौवीं, नौवीं में 10वीं। प्रिंसिपल साहब खड़े हुए, बोले बे कितनी गली है? बोले 108 गली। बोला बैठ जा, बोला बैठने का 20,000 रुपया दूंगा। चलिए बहुत हो गया, नहीं ये बात समझ में कल आएगी, ताली बजा। चलो हाँ, मैं श्रृंगार की बात कर रहा था। 2 श्रृंगार और गजल का मतलब, और ये कुछ शेर सुन लीजिए आप। काम की चीज जिसके लिए धड़कन जाना जाता है। दोस्तों, एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि ये लोग बैठे हुए हैं, शायद प्रिंसिपल साहब ये आज़ाद वतन वर्मा के आप एहसानमंद होंगे। यकीनन आपने जितना बजट दिया होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना बता दे रहे ना, बजट वाले कभी लोग बैठे हुए। सरकार की जय। और आपने बहुत सम्मान किया, बेशक सम्मान किया। मैं सुनाता हूँ श्रृंगार का, बहुत हो गया। सीधा सुनाइए। और आप ध्यान से, मेरे नौजवान साथी या बूढ़े, मेरे इस उम्र के लोग जितने भी बैठे होंगे यदि हैं, ये समझना हम 25 साल के हैं। बाकी नौजवानों के लिए देखना चाहता हूँ कि कितना मोहब्बत प्यार करते हो। भाई साहब इतने पीछे बैठे हुए हो आप लोग ना, थोड़ा सा मस्ती में आ जाना। ये अभी इसने कहा था कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वो बोल गया है, और नहीं तो फिर आप जबरदस्ती जिंदा हो। आह वाह जरूर करना। सुनो दर्शक, जी स्वागत। मन चले ये बादल जमकर बरस रहे। दुनिया में किसी को बंधक बना लो, प्रिंसिपल साहब कभी खुश नहीं रह सकता, लेकिन जिसे मैं बंधक बना रहा हूं वो खुश है। कमाल डॉक्टर साहब, कोशिश है कि मन चले ये बादल जमकर बरस रहे हैं, और पाँव में ये पायल बनकर हर्ष रहे हैं। बारिश की फुहारें तन मन भिगो रही है, उधर वो तड़प रही है। अब मैं इतना ही सफर भाई पढ़ूंगा, इधर उधर वो तड़प रही है, उधर वो तड़प रही है। जब तक आपके दोनों हाथ नहीं उठते तब तक मैं आगे नहीं पढ़ूंगा। पढ़ना पढ़ लूं, आगे पढ़ूं क्या पढ़ूं, बोलो आप। कि बारिश की फुहारें तन मन भिगो रही है, उधर वो तड़प रही
है और इधर हम तरस रहे हैं। जब एक में काम हो जाए तो दूसरा क्यों करें? वक्त बर्बाद नहीं करना मेरे को। मैंने एक श्रृंगार पढ़ दिया, अब मैं गजल पढ़ना चाहता हूँ। उसके ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा साहब, कुछ चंद शेर पढ़ लूँगा। देखें, ये वतन की फरमाइश है। कि मेरे गम के समंदर में अब दर्द की लहरें हैं। मेरे गम के समंदर में दर्द की लहरें हैं। मेरे गम के समंदर में अब दर्द की लहरें हैं। आंसू पे बंदिश है, आंसू पे बंदिश है, लफ्जों में पहरे हैं। मेरे गम के समंदर में दर्द की लहरें हैं। ये इलाका गांव देहात का होगा, किसान होंगे, मजदूर होंगे। मेरे उन किसान भाइयों से अपील है, प्रार्थना है, निवेदन है, सब कुछ करना यार, आत्महत्या मत करना। तुम देश के अन्नदाता हो और आत्महत्या करने ले जाए तब धड़कन 4 पंक्तियां लिखता है साहब। इसके बाद इस शेर पढ़ेगा कि बैलों के कंधों पर हलों के निशान बाकी है। मैं हौसले की कविता पढ़ रहा हूं और आपका हौसला देखना चाहता हूं कि बैलों के कंधों पर हलों के निशान बाकी है। खलिहान में बीज और धान बाकी है। अब फसल मेरी लूट गई तो क्या हुआ? अरे मेरे दिल के अंदर किसान बाकी, कि मेरे दिल के अंदर किसान बाकी है। शेर पढ़ता हूँ, उनसे आप फरियाद मत करो कि फरियाद करें हम किससे, है मुद्दे मरहम के। फरियाद करें हम किससे, है मुद्दे मरहम के, है मुद्दे मरहम के। हर राजमहल में बैठे, राजमहल में बैठे सब गूंगे बहरे हैं। मेरे गम के समंदर में दर्द की लहरें हैं। 70 साल देश को आजादी हुआ। सबर भाई साहब, ये जो मैं बातें कहने जा रहा हूँ, हमको हमारी ये प्यारी जनता, हम जनता परिषद साहब, हर पार्टी वालों ने हमें घंटा समझा है और बजा के चले जाते हैं। कुछ नहीं किया कोई किसी के लिए। यदि ये होते तो मैं वो बात कहना चाहता हूँ। 4 पंक्तियां डॉक्टर साहब की उपस्थिति में पढ़ रहा हूँ। धड़कन की ये 4 पंक्तियां कि रसूल वाले चले तो लोग खड़े हो गए। रसूल वाले चले तो लोग खड़े हो गए। पहले कड़ी थे, फिर कड़ा, अब कड़े हो गए। सांसद साहब आए, चले गए। इस पार्टी से अपन को कोई लेना देना नहीं। इसलिए नहीं, 2 पंक्तियां मैंने कभी लिखा कि काश मैं भी माखन पा जाता, काश मैं भी माखन पा जाता, राम कसम कब से सांसद हो जाता। राम कसम कब से सांसद हो जाता कि रसूख वाले चले तो लोग खड़े हो गए। और पहले कड़ी थे, फिर कड़ा, अब कड़े हो गए। क्या सुबह शाम क्या रात उनकी चाली है। और गरीब ने रोजे रखे तो दिन बड़े हो गए। कि कब खोलेंगे राजन पिटारा भानुमती का, कब खोलेंगे राजन पिटारा भानुमती का, पिटारा भानुमती का। बागों की बारिश है, बागों की बारिश है, बारिश है बागों की, उम्मीदों की नहरें हैं। मेरे गम के समंदर में दर्द की लहरें।